नमस्कार, वेलकम टू सोल स्टडी। आपको जो है अभी हम इंग्लिश की क्लासेस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है मैराथन हमने देखा मैथ का। मैथ में से कुछ टॉपिक 4 टॉपिक है जो आपको जो है एक और क्लास आएगी उसमें जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर हर एक टाइप के जो है प्रश्नों को शामिल किया गया था मैथ में, आप देखे होंगे यहाँ पर। तो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा साथ में। और हमने जो है प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व कराया जो कि 2024, 23 और 22 दो तीन तीन साल का हमने सॉल्व किया। 3 साल ने हमने सॉल्व किया तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड है, आज इंग्लिश का क्लास है, आज एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी इंग्लिश का क्लास लिया है एक बार, तो उसमें से मैं 5वां नंबर का वर्ड आपको जो है बताया था अवर्जन। अवर्जन के बारे में बताया था कि अवर्जन क्या होता है, जैसे अवर्जन की घृणा बोलते हैं। तो वही चीज़ जो है पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एंटोनिम्स का वर्ड पूछा गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कितना हेल्पफुल होता है। ठीक है, उससे हमें जो है सही तरीके से जो है पता चलता है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर होगा वो है आपका, यहाँ पर देखिए, ये आपका वेबसाइट है जॉब आयोग, इस पर जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, इसके अपलोड होने के बाद आपको जो है इस पर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये जो यहाँ पर सेक्शन है यहीं पर आपको दिखेगा, यहाँ से जो है प्राप्त कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर दिखेगा, ये जॉब आयोग साइट है। यहाँ पर आप जाके सर्च करेंगे, इस पर सर्च करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पर मैथ का, यहाँ पर देखो कंप्यूटर का मिल गया। और साथ में यहाँ पर जो है आपका आज का जो है पीडीएफ डेली यहाँ पर आपको दिखते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो है 5वां नंबर का वर्ड आपको बताया था, वह वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है, वो जो है 2022 में और 2021, अभी तो सॉल्व नहीं किए हैं, 2023 में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। 2 बार वर्ड यूज हुआ है जो कि मैं 5वां नंबर वर्ड बताया था उसको। ठीक है, तो आज चलिए हम इसको करते हैं। ये हमारा एंटोनिम्स क्लास है। क्या है? एंटोनिम्स मतलब इसको बोलते हैं हम जो है विलोम। ठीक है, विलोम मतलब उल्टा होता है। इसको हमें थोड़ा सा जानना चाहिए क्योंकि फिक्स नहीं हो रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए हमें जो है तैयार रहना चाहिए कि कब, कहाँ और किस प्रकार से जो है क्वेश्चन हमारा आ रहा है। इसीलिए हम जो है तैयार हो रहेंगे। और हमें सभी चीज़ें थोड़ा सा आपको जो है इसमें से लिखना नहीं है, आपको कुछ चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको बस सुनना है और समझना है और उसको जो है यूज करना है, बोलना है आपको खुद से। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हम एंटोनिम्स का करेंगे, फिर सिनोनिम्स का करेंगे, फिर स्पेलिंग का भी करूँगा क्योंकि वोकैब सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा आर्केन दिया हुआ है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं क्लासेस सब बता चुका हूँ इसमें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुप्त रहस्य। ठीक है, गुप्त मतलब रहस्य, इसके बारे में बताया था। आर्केन होता है, इसका जो है विपरीत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्या होता है? इसका मतलब सार्वजनिक रूप से इसको बोला जाता है। इसको तो ऑल चीज़ मैं बता चुका हूँ इसको। ठीक है, अन्य जैसे कॉमन हो गया, कॉमन चीज़ें ओपन बोलते हैं, वेल नोन ऐसे जो है बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ आप सबको। ठीक, तो ये क्लासेस बस अब रिवीजन पर्पस से है। ठीक है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख लीजिएगा उस क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है पब्लिक होता है, इसका क्लियर है। डार्क मतलब समझ गए? डार्क मतलब जैसे अंधेरा या फिर काला हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, आगे देखो। अवेस्यु, अवेस्यु मतलब क्या होगा? अवेस्यु मतलब होता है, इसका मतलब होता है कपटपूर्ण। कपटपूर्ण बोल सकते हैं या फिर आपको जो है मायावी इसको हम बोल सकते हैं। बाकी सीक्रेट का मतलब जानते हो क्या होता है? रहस्य। क्या होता है? रहस्य बोला जाता है सीक्रेट। ठीक है इसको। ठीक, आगे है अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे छोटा करना या कम करना। ठीक है, कम करना या संक्षिप्त करना, इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं। किसको? अब्रिज को। इसका जो है यहाँ पर आपका उल्टा क्या होगा? तो देखो अब्रिज का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब क्या होता है? स्ट्रेच मतलब होता है खींचना। ठीक है, खींचना, बड़ा करना। यहाँ पर इसके विपरीत हो जाएगा तानना, लंबा करना, ये सब हो जाता है। इसका और भी जाओगे तो जैसे एक्सपेंड हो सकता है, एम्पलीफाई हो सकता है, ठीक है, मैग्नीफाई हो सकता है। ठीक है, इसका वर्ड होते हैं अब्रिज का। ठीक है, कर्टेल जानते हो? कर्टेल मतलब क्या होता है? कर्टेल, इसका मतलब भी होता है आपका छोटा करना, कटौती करना। ठीक है, छोटा करना हो सकता है इसका मतलब, और जो है कटौती करना यहाँ पर हो गए इसका मतलब भी। ठीक है, इसका मतलब भी। तो कर्टेल का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो आगे देखो, ये पैसिफाई, पैसिफाई मतलब होता है शांत रह, शांत करना। ठीक है, शांत करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, वॉयलेट मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना, कोई चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वॉयलेट बोलेंगे उसको, वॉयलेट कर रहा है ऐसे। ठीक,
आगे वर्ड है एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है जिसे स्वीकार करना हम बोलते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करना। यहाँ पर एक्सेप्ट करना, इसको हम बोलेंगे स्वीकार करना। कॉम्प्लेन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेन कहीं पर कॉम्प्लेन करता है मतलब शिकायत करता है, शिकायत। ठीक है, शिकायत होगा, या फिर आपको जो है अभियोग बोलते हैं। ठीक है, बेंट मतलब होता है झुका हुआ या मुड़ा हुआ, हम इसको बोलेंगे बेंट ऐसे। ठीक है, डिनाई मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। क्या होता है? अस्वीकार करना, डिनाई करना, वंचित करना, नकारना ऐसे। डिफीट मतलब कितना होता है? हार जाना या पराजय, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, पराजय। अब यहाँ पर स्वीकार का क्या हो जाएगा? अस्वीकार मतलब डिनाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे हमारा वर्ड है abstain। abstain मतलब होता है, हमने बताया था क्या? परहेज करना। abstain परहेज करना, परहेज, या फिर बाज ना आना, या फिर दूर रहना। क्या होना? दूर रहना, हम उसको abstain बोलेंगे। ठीक है, abstain। absent से आप याद रख सकते हो, abstain इसको याद रख सकते हो। ठीक है, देखो आगे देखो। परस्यू, परस्यू मतलब क्या होता है? जैसे जारी करना। ठीक है, क्या करना? जारी करना, या फिर लगे रहना। ठीक है, लगे रहना ऐसे, लगे रहना यहाँ पर होता है, या फिर जारी करना यहाँ पर हो जाएगा परसीव। इग्नोर का मतलब क्या होगा? इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना या फिर उपेक्षा करना है, हम बोलेंगे अनदेखा करना, इग्नोर करना। इसको जानते हो? दिस इज़ वेरी फेमस, दिस इज़ वेरी फेमस वर्ड। क्रिएट, क्रिएट मतलब बनाना, कोई चीज़ को बनाते हो आप, क्रिएट करते हो, निर्माण करते हो, उसको बोलते हैं। फेल मतलब असफल होना, फेल हो जाना। इससे भी काफ़ी फेमिलियर हो आप, मैं भी हूँ। ठीक है, ऑल थिंक इज, यहाँ पर फेल मतलब क्या हो गया? असफल होना। ठीक है, इसके बारे में। तो अब्सटेन का समझ समझ गए, परहेज करना। अब इसका आप आंसर यहाँ से बता सकते हो क्या? देखो, दूर रहना, दूर रहना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप अब्सटेन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? परस्यू मतलब लगे रहना, उसमें जारी रहना, लगे रहना, उसमें दूर नहीं जाना, उसमें लगे रहना है। जैसे आपको एग्जाम देना, उसमें लगे रहना है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो, ये अवर्जन, ये जो कुछ वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सी जी एफ एम के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2022-23 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब ये अवर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कोई चीज़ जैसे विरोध, विमुख, या फिर घृणा करना। घृणा करना वहाँ पर अर्थ था उसके अंतर्गत। तो घृणा करना यहाँ पर, या फिर द्वेष करना। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर विरोध यहाँ पर लिख लो, अवर्जन हम बोलते हैं इसको, विरोध करना। ठीक है, यहाँ पर इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या होगा? जैसे इनडिफरेंट क्या मतलब हुआ? उदासीन, बेपरवाह। ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग चीज़ होता है, डिफरेंट अलग। ठीक है, अलग। इनडिफरेंट क्या हो जाता है? इसका मतलब उदासीन, उदासीन या फिर बेपरवाह हम उसको बोलते हैं, उदासीन। ठीक है, या फिर बेपरवाह। डिसलाइक, डिसलाइक अलग चीज़ होगा। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। ठीक है, नापसंद, नापसंद, डिसलाइक जानते हो? नापसंद करना, ये आपका हो जाएगा नापसंद। अपैथी, अपैथी मतलब होता है, इसका मतलब होता है उदासीन। ठीक है, अपैथी, उदासीन। ठीक है, या फिर अब जो है फॉन्डनेस, क्या होगा? फॉन्डनेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉन्ड, फॉन्ड मतलब प्रेम, प्रेम, प्रीति, प्यार, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा इसके। या फिर लगाव, हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या बोलेंगे? लगाव। ठीक है, तो फॉन्डनेस क्या हो जाएगा? लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर घृणा, घृणा का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, क्या हो जाएगा? फॉन्डनेस। ठीक है, विरोध मतलब जिससे हम घृणा नहीं करते, उससे हम क्या करते हैं? फॉन्डनेस करते हैं। ठीक है, फॉन्डनेस। ठीक है, ऐसा आपको जो है याद रखना है, फॉन्डनेस। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर एंशियंट, एंशियंट का मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्राचीनतम, प्राचीन बोलते हैं उसको। आगे फॉर्मर, फॉर्मर मतलब क्या होता है? जैसे फॉर्मर मतलब पहला हम बोलते हैं, इसका मतलब पहला, या फिर हम इसको बोलते हैं पिछला, पूर्व, ऐसे हम बोलते हैं उसको, फॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, पिछला ऐसे, पिछड़ा हो गया, ये पिछला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पिछला, इसको मैं पतला करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा पिछड़ा। ठीक है, पिछला ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित, क्या हो जाता है? अप्रचलित, या फिर हम उसको पुराना ही बोलते हैं। क्या वो ऑब्सोलेट? दिस इज ऑब्सोलेट, ऐसे बोलते हैं ना, ऑब्सोलेट। तो अप्रचलित यहाँ पर बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे पुराना। ठीक है, दिस इज ऑब्सोलेट ऐसे। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक, आधुनिक। ठीक है,
इसको जानते हो। हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, ठीक है, क्या होता है ऐतिहासिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एंशियंट का अपोजिट पूछा है, तो एंशियंट का अपोजिट क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर आपका आंसर तो आराम से पता चल गया, क्या हो जाएगा मॉडर्न, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो है हम करा चुके हैं पहले, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको बस देखना है थोड़ा सा। एली, एली मतलब होता है मित्र, ठीक है, मित्र ये बोलते हैं, सखा बोलते हैं, एले बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एले, ठीक है। सखा हम बोलते हैं, साथी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड वही हो गया दोस्त। इनेमी जानते हो, इनेमी मतलब वैरी, दुश्मन हो गया। सिबलिंग, सिबलिंग क्या होता है भाई बहन जो है, सहोदर बोलते हैं ज़्यादातर, सहोदर कहाँ कहाँ बोलते हैं। भाई बहन हो गया, भाई बहन इसको सिबलिंग बोलते हैं। रिलेटिव, रिलेटिव जानते हो रिश्तेदार नाते संबंधी हो गया। तो यहाँ पर एलई किसको बोलेंगे, एलई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, एलई का अपोजिट होगा यहाँ पर इनेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार के मैं वर्ड जो है करा चुका हूँ, तो उसको एक बार देख लीजिएगा सभी वर्ड को, ठीक है। आगे देखो आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट अब बोलते हैं ना, प्लीज आर्टिकुलेट, ऐसे तो स्पष्ट करना, स्पष्ट बोलना है यहाँ पर, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है, ठीक है। स्पष्ट बोलना, साफ सुथरा कहना ऐसे। अनक्लियर, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट हो गया, अनक्लियर, दिस इज अनक्लियर ऐसे बोलते हैं ना, अनक्लियर, या फिर अनिश्चित बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं। फिर ये आपके यहाँ पर सिएट क्या होगा, एनुसिएट, इसका मतलब क्या होता है, एनुसिएट, एनुंसिएट इसका मतलब स्पष्ट रूप से बोलना, स्पष्ट बोलना, एनुंसिएट, जैसे प्रोनाउंसिएट से एनुंसिएट ऐसे, स्पष्ट बोलना, ठीक है, एनुंसिएट, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है जैसे सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला, सुवक्ता यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सो स्पष्ट हम बोलेंगे यहाँ पर, स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट बोलेंगे, तो यहाँ पर सुसंगत, स्पष्ट हो गया। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अनक्लियर आपका राइट आंसर हो जाता है ऐसे, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है वर्ड है अप्लाउस, अप्लाउस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अप्लाउस मतलब होता है किसी चीज़ को शाबाशी देना, ठीक है, सराहना करना, या फिर शाबाशी, शाबाशी यहाँ पर हो जाएगा, शाबाशी देना, वाहवाही करना, अप्लाउस करना, दे आर वेरी अप्लाउज ऐसे करके, फिर यहाँ पर अप्लाउज हो जाता। आगे देखो यहाँ पर एक्लैम है, ये क्या है, ए एक्लैम है, ए डबल सी एल ए आई एम, ये एक्लैम, एक्लैम मतलब होता है, इसका मतलब वाहवाही देना, वाहवाही, ठीक है, वाहवाही ऐसे, वाहवाही इसको हम बोलेंगे। चीर्स, चीर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है उत्साहवर्धन, इसी का जो है वाहवाही इसका भी हो जाएगा, समानार्थी है इसका, वाहवाही, यह भी इसका भी सेम यही मीनिंग हो जाएगा। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना, ठीक है, क्या करना, आलोचना करना ऐसे, ये आपका जो है आलोचना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, यहाँ पर क्या करना, प्रशंसा करना, यहाँ पर सराहना, ये आपका हो जाता है इसके अंतर्गत। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, अब तो आप समझ गए होंगे, अप्लाउज का मतलब यहाँ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रिटिसिज्म आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्रिटिसिज्म यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे है ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना, क्या हो जाएगा, बढ़ाना या फिर वृद्धि करना। डेवलप, डेवलप मतलब वही होता है, क्या होता है, डेवलप मतलब भी आपको जो है बढ़ाना या विकसित करना या विकास करना होता है। इन्हेंस मतलब ही होता है बढ़ाना, वही हो गया इन्हेंस करना, बनाना। डिग्रेड, डिग्रेड मतलब होता है किसी चीज़ को निम्न करना, छोटा करना, या फिर यहाँ पर इसका मूल्य, पद कम करना हम बोल देंगे, डिग्रेड हो गया वो, पद कम करना हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ही होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना यहाँ पर होता है। तब यहाँ पर ऑगमेंट का आपका जो है सिनोनिम्स मिल गया हो, कौन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, डी ग्रेड यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब एडवर्सिटी का मतलब ही होता है आपका दुर्भाग्य, गरीबी, गरीबी बोल सकते हैं, या फिर दुर्भाग्य बोलेंगे, या फिर जो है यहाँ पर विपत्ति बोल सकते हैं, ठीक है, विपत्ति इसको बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, या फिर आपदा जो है, या फिर अभाग्य हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एंगर, एंगर मतलब समझ जाओगे, एंगर क्या होता है, एंगर यहाँ पर जैसे गुस्सा करते हैं ना, तो उसको हम एंगर बोलते हैं उसको, ठीक है, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा को हम बोलते हैं एंगर यहाँ पर। फिर हम्बल, यहाँ पर हम्बलनेस, हम्बलनेस किसको बोलते हैं, जो विनम्र होता है,
ठीक है, विनम्रता को बोला जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ वर्ड तो आपको पहले से भी सब चीज़ें याद होगा, वो सब को बोलते हैं। ह्यूमैनिटी भी क्या होता है, इसका ही मतलब होता है ह्यूमैनिटी का नाम विनम्रता, ह्यूमैनिटी नाम का चीज़ होता है, ऐसे करके। आगे है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है जैसे इसका मतलब होता है सफलता, प्रोस्पेरिटी हो गया। जैसे यहाँ पर गरीबी विपत्ति हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा समृद्धि। ठीक है, क्या हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगा। ठीक है, समृद्धि होगा, खुशहाली हो जाएगा, यश हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा, या फिर इस पर समृद्धि हो जाता है। तो इसका आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्सिटी का जो है अपोजिट होगा डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, ठीक है, मतलब यश अच्छा खासा, मतलब उसको हम एडवर्सिटी का अपोजिट यहाँ पर बोलेंगे प्रोस्पेरिटी। ठीक है, आगे इसका मीनिंग जानते होंगे एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है वही घमंडी। ठीक है, एरोगेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको और भी बोलते हैं मगरूर बोलते हैं। ठीक है, मैं भी जो है इसके बारे में जानना था, मगरूर इसका क्या होता है उल्टा, तो मगरूर यहाँ पर ऑप्शन भी देख लो, सेल्फिश। सेल्फिश किसको बोलते हैं, जो सेल्फिश होता है मतलब स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी। और फिर क्या है, लॉटी। यहाँ पर ये लॉटरी, इसका मतलब ये हॉटी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हॉटी होता है। कभी कभी जो है यहाँ पर हो जाता है टाइपिंग, ये किताब में दिया था इसके कारण यहाँ पर लिया था मैं। इसका हॉटी होगा यहाँ पर। ठीक है, हॉटी। हॉटी ये भी जो है पूछा गया है एग्जाम में, ये जो है ये एमपी में पूछा गया है, एमपी में, एमपी पीएससी में पूछा गया है यहाँ से। सीजी व्यापम का जो है मैं 5वां नंबर को बताया, वो क्वेश्चन था यहाँ पर। हॉटी मतलब इसका मतलब ये क्या होता है, घमंडी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका घमंडी होता है। मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, देखो मॉडेस्ट अलग चीज़ हो गया, मॉडेस्ट मतलब विनीत। ठीक, मतलब जैसे विनम्र हम बोलेंगे, विनम्र बोलेंगे। प्राउड, प्राउड मतलब जैसे गर्व, गर्व होता है, या फिर प्राउड घमंडी इसका भी अर्थ होता है, गर्व, गर्वित बोल सकते हैं, या फिर गर्व हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एरोगेंट का उल्टा आपका जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन सा समझ गए होंगे, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अपोजिट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखना, ये जो है ये इसका, एक सेकेंड, ये हॉटी जो है इसका घमंडी होता है, ये लॉटी इसका जो है अपोजिट वर्ड, एरोगेंट का अपोजिट वर्ड होगा। इसका जो है मीनिंग खोज लेना आप इसका। ठीक है, लॉटी यहाँ पर मैं याद नहीं आया इसका, ये आपका इसका हॉटी होता है, हॉटी मतलब घमंडी होता है, इसका लॉटी लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है ये इसका अपोजिट होगा। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, विनम्र होगा। सॉरी सॉरी, ये सही है। ठीक है, एक सेकेंड, ये सही है, ये आपका राइट आंसर मॉडेस्ट होगा। ठीक, यहाँ पर मॉडेस्ट आपका जो है विनम्र, इसका मतलब होता है, इसका मतलब घमंडी होता है, तो घमंडी आदमी विनम्र अपोजिट है ना, इसको बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ें। बाकी जितने भी वर्ड है मैं टेलीग्राम में या फिर वेबसाइट में डाल दूंगा, उसको एक बार देख के आप चले जाना। ठीक है, आपको देख लेना है, बस रटना कुछ नहीं है, बस आपको एक बार देख लेना है और आपको चले जाना है परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको जो है तैयार रहना है कि कभी भी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम आसानी से बना लें। ऑलवेज जानते हो, ऑलवेज मतलब हमेशा हमें होता है, नेवर मतलब कभी नहीं होता है, सम टाइम मतलब कभी कभी होता है, एनी टाइम मतलब कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर सोलेड, सोल्डम, सोल्डम यहाँ पे बोलेंगे, सेल्डम, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी हम इसको बोलेंगे, सेल्डम बोलते हैं कभी कभी। इसका मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका आपका जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हमेशा तो कभी कभी उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखो पूछ सकता है, हमेशा तो यहाँ पर कभी नहीं ऐसे हो जाता, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन को लिखा है। या इसका और भी चीज़ें होती है, जैसे हार्डली हो गया, हार्डली ऐसे बोलते हैं, हार्डली, या फिर बोलते हैं रेयरली बोलते हैं, ज़्यादातर रेयरली बोलते हैं इस्तेमाल में। रेयरली मतलब कभी कभार, रेयरली उसको बोलेंगे हम। ठीक है, रेयरली बोलते हैं उसको भी, क्या बोलते हैं, रेयरली बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे और सारे वर्ड है, जैसे अबोर का है, ठीक है, अपॉइंट का है, ठीक है, अलाइट का है, ये सब चीज़ें जो है आपको मैं करा दूंगा। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि जो पिछले साल का पेपर है क्या मैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। अभी जैसे देखो, अभी 6 दिन 5 दिन बचा हुआ है, तो 5 दिन में अगर लगातार हम अगर 4 पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ बहुत बेनिफिट होगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा पिछले साल के पेपर को सॉल्व करने से। हमें पता चलेगा कि ये सवाल उस परीक्षा में आया हुआ था, अभी जो कोई यहाँ पर आया हुआ है, तो इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो पिछले साल के पेपर को मैं कंटिन्यू रखूँगा अभी। आगे यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड में क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो है एंटीपैथी, इसका मतलब होता है भद्दा कोई चीज़,
भद्दा कोई दिखता है तो उसको बोलते हैं एंटीपैथी, मतलब में बोलेंगे। ठीक है, बेढंगा अनाड़ी बोलेंगे। क्लमजी क्या होता है? क्लमजी भी यहाँ पर जो है घृणा होता है, इसका मतलब क्लमजी ये भी आपको जो है घृणा, नफरत इसको हम बोलेंगे। ठीक है। और अनोइंग, अनोइंग मतलब जैसे बोलते हैं ना, डोंट अनोइंग मी, तो अनोइंग मतलब होता है परेशान, परेशान करने वाला। ठीक है, डोंट अनोइंग मी बोलते हैं, तो यहाँ पर अनोइंग मी, तो यहाँ पर परेशान करने वाला इसको बोलेंगे, करने वाला। ठीक है, डिसलाइक, जानते हो डिसलाइक क्या होता है? इसके मतलब यहाँ पर आपको जो अफ्रेड, अफ्रेड में डरा हुआ, डरा हुआ। अब देखो यहाँ पर भद्दा का इसका क्या होगा राइट आंसर? देखो यहाँ पर भद्दा दिया हुआ है, इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो है, ये सिनोनिम्स है, क्लमजी यहाँ पर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लमजी, या एक सेकेंड, क्लमजी नहीं होगा यहाँ पर। क्लमजी क्या है? ये भी नफरत है, भद्दा वाला है। यहाँ पर आपका जो है डिसलाइक हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे अनोइंग क्या है? घृणा, द्वेष, विरोध है, उसका पर्यायवाची हमें खोजना है। इसका मतलब पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची जो है डिसलाइक हो गया यहाँ पर राइट आंसर। डिसलाइक का मतलब ही जो है घृणा होता है। ठीक है, ये क्लमजी है न, इसका मतलब क्या होता है? क्लमजी अलग चीज़ हो गया, क्लमजी होता है और रुचि नहीं होता है उसको बोलते हैं, घृणा को बोलते हैं। और इसमें भद्दा है। ठीक है, ये ठीक है, तो रुचि नहीं होता है उसको हम क्लमजी बोलते हैं। और डिसलाइक में भी अरुचि यहाँ पर होता है, मतलब क्लमजी और क्लमजी जो इसी का जो है सिनोनिम्स है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिसलाइक को लिया गया है आंसर में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखो सबसे पहले शुरू से समझते हैं। जैसे ये एंटीपैथी है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका एंटीपैथी का मतलब होता है जैसे शत्रुता, नफरत करना, यहाँ पर नफरत, घृणा हो सकता है, डिसलाइक, नापसंद हो सकता है। ठीक है, इसको बैर भाव, घृणा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये। और ये जो होता है क्लमजी होता है, इसका भी मतलब होता है घृणा, लेकिन इसका दूसरे अर्थ में होता है यहाँ पर। ये जो होता है क्लमजी, ये इसका अर्थ होता है क्लमजी जो होता है ये बेढंगा होता है, बेढंगा यहाँ पर। या फिर उम, इसको बेढंगा बोलेंगे, अनाड़ी बोलेंगे, अनाड़ी बोलेंगे इसको। ठीक है, और अनोइंग मतलब बोलते हैं अनोइंग, परेशान करना। डिसलाइक मतलब घृणा, नफरत, तो ये भी नफरत घृणा हो जाता है, इसलिए जो है सिनोनिम्स हो जाता है इसका। ठीक है, एंटीपैथी का सिनोनिम्स डिसलाइक हो जाता है, इसका मतलब डरा हुआ हो जाता है। ठीक है, आगे जो वर्ड है यहाँ पर दिया है एपेरिशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे भूत, पिशाच, छाया, भूत हम लिखेंगे, भूत, पिशाच लिखेंगे हम यहाँ पर, पिशाच हो गया, या फिर प्रेत हो गया, प्रेत छाया हो गया। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हमें खोजना है। तो सबसे पहले जानते हैं अवार्ड, अवार्ड मतलब जानते हो? अवार्ड मतलब पुरस्कार होता है इसका मतलब। ठीक है, पुरस्कार, इनाम। ठीक है, इसको बोलेंगे। करेक्ट मतलब सही, ठीक हो गया। स्पिरिट मतलब यहाँ पर इसका छाया होता है, छाया, इसका भी प्रेत हो गया, आत्मा हो गया। ठीक है, इसी को बोला जाता है रिवेंज, मतलब होता है बदला, बदला, प्रतिशोध। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो यहाँ पर स्पिरिट हो जाता है। ठीक है, स्पिरिट यहाँ पर आपका इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसका अन्य भी जो पर्याय होती है, क्या होता है? उसको बोलते हैं फैंटम, बोलते हैं ना, ज़्यादा फैंटम मत बनिए, तो इस प्रकार से जो है उसको बोलते हैं फैंटम। फैंटम का मतलब ही होता है छाया, ये जो है आभास होता है किसी चीज़ का। ठीक है, या फिर आप काल्पनिक चीज़ें हम फैंटम बोलेंगे। ये कोई चीज़ें असत्य हो जाता है घटना, उसको हम फैंटम बोलेंगे, इनकरेक्ट को बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो ये आपको जो है फैंटम में यहाँ पर आ जाता है, फैंटम बोलते हैं ना, फैंटम बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं, फिर घोस्ट भी बोलते हैं इसी को। तो इसी का जो है सब पर्याय है। ठीक है, पर्याय है इसको। तो आपको जो है बस शैडो यहाँ पर बोलेगा, शैडो आपको याद रखना है, घोस्ट आपको याद रखना है, फैंटम याद रखना है। ये सभी वर्ड को मैं ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ, तो इसको पढ़ लीजिएगा। एजिटेड मतलब क्या होता है? इसका मतलब उत्तेजित होता है, एजिटेड, उत्तेजित होता है। स्टिल, यहाँ पर जो है स्टिल बोलते हैं, बट स्टिल या फिर स्टिल बोलते हैं, इसका मतलब स्टिल, तो बोलते हैं शांत, स्टिल ऐसे, स्थिर, स्थिर। ठीक है, स्थिर या फिर शांत, तो यहाँ पर दिया जाता है। अब उसके बाद लिखा है यहाँ पर ग्लूमी, ये ग्लूमी क्या होता है? ये आपका भड़क जाना, ग्लूमी, ग्लूमी फेस ऐसे बोलते हैं, तो भड़का हुआ फेस ऐसे, तो भड़का, ग्लूमी। यहाँ पर आगे देखो बिगिनर, शुरुआती होता है। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था वर्ड। ठीक है, अराउज्ड लिखा हुआ है, अराउज्ड, ये ROUSED, ये सटा हुआ है अराउज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या?
ये अराउज्ड हो गया यहाँ पर। अराउज्ड मतलब ये भी क्या होता है, भड़का हुआ यहाँ पर, भड़का हुआ ये भी हमारा होगा। तो एजिटेट का हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अराउज्ड आपका ऑप्शन ये वाला हो जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब भड़का उत्तेजित। ठीक है, इसका फिर यहाँ पर अराउज्ड हो जाता है इसका। ठीक है, और भी हो जाता है, क्या होता है जैसे अराउज्ड, और भी वर्ड होता है एनेक्सियस, नर्वस होता है। फिर ठीक है, एक्साइटेड हो सकता है, क्या होता है, एक्साइटेड। ठीक है, तो एक्साइटेड को आपको यहाँ पर याद रखना है, एक्साइटेड। ठीक है, इन सभी वर्ड का जो है आपको मीनिंग यहाँ पर दे देंगे, इसको जो है पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। ठीक है, इसके बाद सभी वर्ड को जो जितने भी वर्ड है आपको जो है इसको मिल जाएगा, इन सभी वर्ड को हम जो है पढ़ लेंगे कहाँ पर क्या है सभी वर्ड को। ठीक है, टेलीग्राम में या फिर आपको वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो जॉब आयोग वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो है लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, साथ में इसका जो है पीडीएफ यहाँ पर ऊपर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना, यहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं, इसको आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे अनेक शब्द जो होते हैं, जैसे यहाँ पर शब्द हम जैसे पढ़ते हैं कि कोई वाक्य होता है, उसको एक शब्द में, जैसे इतना बड़ा वाक्य है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि एक वाक्य या फिर वाक्यांश को एक स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको पूरे वाक्य को बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से दिया रहेगा। देखो यहाँ पर अ शॉर्ट जर्नी ऑफ फॉर प्लेजर, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया हुआ है, शॉर्ट जर्नी। तो प्लेजर जानते हैं किसके लिए होता है, आनंद के लिए होता है, खुशी। अब पकड़ना है एक वर्ड को, ठीक है, आनंद खुशी होता है यहाँ पर। ठीक है, या फिर हम आमोद प्रमोद बोल सकते हैं, खुशी मनाना हम इसको बोल सकते हैं। प्लेजर जानते हो इसको अर्थ को। तो अब यहाँ पर देखो इसका क्या अर्थ होगा, तो एक्सर्शन यहाँ पर आपका जो है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी जो है मीनिंग क्या होता है, जैसे पर्यटन पर जाना, सैर सपाटा हम इसको बोलते हैं, एक्सर्शन यहाँ पर सैर सपाटा हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे, या फिर जो है आमोद प्रमोद इसको भी, तो इसका जस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक्सर्शन यहाँ पर। ठीक है, एक्सर्शन आपका यहाँ पर हो जाता है। हॉलीडे जानते हो, अवकाश छुट्टी को बोलते हैं। स्ट्रोल, स्ट्रोल किसको बोलते हैं, स्ट्रोल यहाँ पर सैर करना इसको बोलते हैं, सैर करना। ठीक है, और विचारना हम यहाँ पर बोल सकते हैं। स्नाइपर, स्नाइपर कौन करता है, तो निशानेबाज, ठीक है, उसको बोलते हैं निशानेबाज बोलते हैं। ठीक है, ये स्नाइपर होता है। स्ट्रोल मतलब क्या होता है, सैर करना। ठीक है, विचारना, विचार करना, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक्सर्शन, यहाँ पर एक्सर्शन बोलेंगे, इसको जो है अनेक शब्दों का तात्पर्य अली है। और यहाँ पर सैर सपाटा बोलेंगे। पर्यटन, इसको जो है पर्यटन बोलेंगे, तो पर्यटक या फिर पर्यटन जो है घूमते हैं। तो अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर का इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये आपका जो है एक्सर्शन हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखो, ये अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इसको मैं पहले भी से बता चुका हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया हुआ है ऑप्शन में, देखो तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिकवरिंग इलनेस। पहला है डिलेटेंटी, क्या है, डिलेटेंटी, ये क्या हो जाता है, देखो ये कह रहा है कि हु मैन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब जो है स्वास्थ्य लाभ करने वाला, जो अपना स्वास्थ्य है, आपका स्वास्थ्य उसका लाभ ले रहे हैं, तब हम बोलेंगे उसको। तो ये हो जाएगा डू एमेरिटस, इसका मतलब क्या होता है, सेवा मुक्त, क्या बोलते हैं, सेवा मुक्त इसको बोला जाता है। अवकाश प्राप्त इसको बोलेंगे। डिलेटेंटी मतलब क्या होता है, शौकीन होता है। डिलेटेंटी इसको शौकीन बोला जाता है, नौसिखिया भी बोला जाता है, मस्त मौला बोलते हैं उसको। आगे है कॉन्वेलेसेंट, इसका क्या मतलब होता है, इसको स्वास्थ्य लाभ करने वाला इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य लाभ करने वाला। तो इसका जस्ट यहाँ पर ए आंसर हो जाता है, ये वाला। ठीक है, बोहिमियन क्या होता है, इसका मतलब होता है रूढ़ी युक्त, रूढ़ीवादी, यहाँ पर रूढ़ी युक्त इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेलेसेंट आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट आपको याद रखना है, डिलेटेंटी भी याद रखना है, एमेरिटस याद रखना है, बोहिमियन आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार एक और यहाँ पर आगे दिया है, अ पर्सन हु स्टार्व द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल, यहाँ पर पैसिफोस्ट होता है, एस्टिक होता है,
एस्थेटिक होता है, पैरानोइया बोलते हैं, आइडियोसिनक्रेसी बोलते हैं। क्या होगा यहाँ पर? सोल मतलब जानते हो आत्मा को बोलते हैं, गुड मतलब ये जो कहने का अर्थ है इसका मतलब है कल्याण, गुड का अर्थ यहाँ पर कल्याण है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर देखो, पैसिव फर्स्ट मतलब क्या होता है? पैसिव फर्स्ट मतलब होता है इसका मतलब शांतिवादी, यहाँ पर पैसिफाई से बना है शांतिवादी, हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अस्टिक बोलेंगे इसको, अस्टिक इसको, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है योगी। योगी कौन? योगी जो तपस्या करता है, ठीक है। या फिर मुनि बोलते हैं, मुनि, सिद्ध मुनि ऐसे हम बोलते हैं उसको। पैरानोइया, पैरानोइया जो है मानसिक कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है तब हम उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब मानसिक पैरानोइया हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पागलपन, ठीक है, पागलपन हम इसको बोलते हैं पैरानोइया को। आइडियोसिनक्रेसी इसका मतलब होता है कोई चीज़ का लत, लत लग जाता है, पागलपन इसको भी बोलते हैं, पागलपन इसको भी बोला जाता है, या फिर अनोखापन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो ए, यहाँ इसका हम समझेगा एस्थेटिक, एस्थेटिक इसका मतलब क्या होता है? योगी, मुनि, साधन जो तपस्या करता है, इसके बारे में। इसका मैं ऑलरेडी जो है क्लासेस ले चुका हूँ, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख लेना है इसको, ठीक है। उसमें से जो भी क्वेश्चन बताया होगा वो सभी इंपॉर्टेंट है, और हम प्रीवियस ईयर पेपर को कंटिन्यू रखेंगे अभी, ठीक है, लगातार लगाएंगे और रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो देख लेना पूरा इंग्लिश का क्लासेस, तो अगले क्लास में आपको जो है इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हमने पढ़ चुके हैं। आगे हमारा सवाल जो है टॉपिक है वो है स्पेलिंग से, स्पेलिंग से है क्योंकि स्पेलिंग से कई बार जो है प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्या होता है? ये जो स्पेलिंग होता है वो गलत रहता है, उसमें से हमें छांट कर सही वाला चुनना रहता है। ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो कुछ सवाल इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इस एडवर्स ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर एनिवर्सरी ये सही है, सही है। यहाँ पर ये जो है ये सही है वाला, ठीक। ये जो है यहाँ पर सही है, एडवर्टीजमेंट ये आपका सही है, विज्ञापन, ठीक है। एडिक्शन यहाँ पर जो गलत है उसको हमें बस चुनना है, यहाँ पर स्पेलिंग का ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका जो है यहाँ पर गलत है, तो इसको हम यहाँ पर ऑप्शन मान लेंगे, सी ऑप्शन राइट है। कहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर देखिए एनिवर्सरी में डबल एन होता है, ठीक है, VERSARY होता है, ARY। फिर से देखो ये ANNIVERVERSARY एनिवर्सरी होता है, मतलब सालगिरह, वर्षगांठ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत था, तो ऐसे आपको चुनना है, ठीक। एनिवर्सरी आपका यहाँ पर गलत, यहाँ पर देखो ओ लगा हुआ था इसलिए ये गलत था, ठीक है। तो ऐसा आपको जो है पता करना रहता है। यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर हमने देखेंगे उसमें भी आपको जो है बताया गया है। तो एनिवर्सरी VERSARY प्रीवियस ईयर मस्ट है आपको सॉल्व करना, ठीक है। PY की सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एनिवर्सरी यहाँ पर गलत है। इस ऑप्शन में आपको जो है क्या लग रहा है? तो देखो थोड़ा मोड़ा सभी का ऑप्शन जानना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अपीयरेशन ये नहीं होगा, यहाँ पर अपीयरेंस ये आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस का स्पेलिंग जो है गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये PEARANCE, ठीक है। तो ये सेम है लेकिन यहाँ पर पी नहीं लगा हुआ था, तो अपीयरेंस, देखो अपीयरेंस, ठीक है, ये आपका हो जाता है। इसका मतलब होता है उपस्थिति, क्या होता है? उपस्थिति, अपीयरेंस, प्रकट यहाँ बोलेंगे, ठीक है, प्रतीत होना, इसको बोलते हैं अपीयरेंस, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए अकाउंटेंसी सही है, एक यहाँ पर देखेंगे एक्वेजेशन, एक्वेटेंस ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है क्या गलत है? तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका गलत है। क्या गलत है इसमें? देखो एक्यूमुलेट दिया हुआ है, तो देखो इसमें जो है डबल एम लगा दिया है, तो यहाँ नहीं लगेगा। कैसे बनेगा? देखो ACCUMULATE, एक्यूमुलेट मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेट करना यहाँ पर, ठीक है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, एक्यूमुलेट। आगे देखो इसमें जो है यहाँ पर एक्वेजिशन, अक्वायर करते हैं ना, अक्वायर जिससे अधिग्रहण, इस पर हम
लाभ एक्वायर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। कैसे है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले देखो ACQUISI, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक TION, ठीक है। तो एक्वे, यहाँ पर यू के बाद ACQUISITION, यहाँ पर तो सेम ही है। तो इसका इसी को जो है यहाँ पर माना जाएगा। इसका मतलब होता है अधिग्रहण। क्या होता है, अधिग्रहण, ठीक है। मीनिंग यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसका भी PDF आपको जो है डाल दिया जाएगा, इसको भी आप एक बार देख के आप चले जाना, ठीक है। इस सभी मीनिंग को एक बार देख के आप चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा एडजर्नमेंट। ये देखो, ये आपका एडजर्नमेंट यहाँ पर जो है गलत है। क्या हो जाएगा, देखो GOURNMENT, अर्जेंट, एन लगा, ये सही, ये टाइपिंग सही हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपका माना जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। तो यहीं पर ऑप्शन है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा आपको। यहाँ पर यू नहीं था, ये यू नहीं था, ये आपका सही है। यहाँ पर यू नहीं था, तो यू लगा के यहाँ पर किया जाता है ऐसे। तो एडजमेंट जो है टाइप में, ये ऑलरेडी सही यहाँ पर टाइप हो चुका है, ठीक है। तो ये गलत था यहाँ पर, क्लियर है। अगले क्लास में हम ईडियम और कुछ सवाल और भी करेंगे, एक सेट और आएगा इसका, जिसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।